संबंधी अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो आई है, ये लगभग 34 साल के बाद में आई है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये नई शिक्षा नीति आई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी को भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। अगर हम देखें इस नई शिक्षा नीति के अंदर में कि जो प्रदेश चाहे तो अपनी मातृभाषा के अंदर में उसको पढ़ा सकता है बच्चे को। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, छत्तीसगढ़ी भाषा में वहां पर शिक्षा दी जा सकती है। ये जो स्वतंत्रता दी है उससे वहां पर एक पढ़ाई का स्तर भी वहां पर सुधरेगा, अपनी भाषा के अंदर में पढ़ेगा, राज्यों के अंदर में पढ़ेगा, तो उसके अंदर भी बहुत सारी भाषाएं जो में बात होती थी अब लोकल भाषा के अंदर भी अपने प्रदेश की भाषा में पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि व्यावसायिक शिक्षा, और इस शिक्षा नीति के अंदर में अब 6वीं क्लास से व्यावसायिक शिक्षा नीति होगी। और ये व्यावसायिक शिक्षा नीति जो गांव में रहने वाले हैं और जो गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं वो कृषि से संबंधित हो या अनन्य जो संबंध रखते हो, वो उस व्यावसायिक शिक्षा नीति के अंदर में आएंगे। रोजगार युक्त नौजवान जो है वो हमारे नए भारत के अंदर में खड़ा होगा, आत्मनिर्भर भारत का एक सहयोगी बनेगा। और ये जो आत्मनिर्भर भारत है उसको आने वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी जो है वो उसके अंदर में भागीदार बनेगी, सहभागी बनेगी। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो बेरोजगारी के कारण जो है देश के अंदर में नौजवान जो है केवल बेरोजगारी के लिए आंदोलन करते थे, लेकिन ये व्यावसायिक शिक्षा नीति से जो है आने वाले समय में बेरोजगारी समाप्त होगी। अब ये नई शिक्षा नीति के अंदर में 3 साल के बच्चे को भी अवसर दिया जा रहा है कि वो भी जो है इस पढ़ाई के अंदर में अपने आप को समाहित करे। और सबसे बड़ी बात है जो है 15,000 मॉडल स्कूल जो है इस देश के अंदर में खुल रही है। इन मॉडल स्कूल से मैं कहता हूं कई बार, जिस देश के अंदर में शिक्षा और स्वास्थ्य का बड़ा बजट होता है, और आज मेरे को गर्व है इस बात का, मुझको खुशी है इस बात की कि वर्तमान बजट के अंदर में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा प्रावधान रखा गया है। और ये शिक्षा के माध्यम से ही जो है हमारा देश आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जो ई विद्या है, वन नेशन वन डिजिटल का जो प्रावधान है इसके अंदर में, और जो दीक्षा का प्रावधान है उसके अंदर में टीवी के माध्यम से जो है वो सारे जो प्रदेशों में जो अलग अलग प्रकार का जो शिक्षा है, जो ई पैटर्न है, वो सब एक स्थान पर जो है हमारे आने वाले बच्चों को मिलेगा। नवोदय विद्यालय के अंदर में जो 9वीं क्लास से ऊपर पढ़ने वाले उनको मुफ्त में टैबलेट देने का भी प्रावधान रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा के प्रति जो एक बच्चों के अंदर में जो जुड़ाव आया है, लगाव आया है, पढ़ने की ललक जो जागी है, एक जुनून पैदा हुआ है पढ़ने का। अगर उसको हम आंकड़े को अगर देखें, 13-14 के बाद में 18-19 के बीच स्कूलों में प्री प्राइमरी का नामांकन 98 लाख से बढ़कर 119 लाख, जो लगभग 21% जो है वो बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज उच्च शिक्षा में अगर देखें हम, लड़कों का नामांकन 13-14 में 118.3 लाख से बढ़कर जो था 18-19 में 131.8 लाख हुआ, जो 11% वृद्धि हुआ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश के अंदर में एक अभियान चलाया, उसका जो फर्क अगर इसके अंदर में हम देखें तो उच्च माध्यमिक स्तर में लड़कियों का नामांकन 13-14 में 104.9 लाख से बढ़कर 18-19 में जो है 123.3 लाख हो गया, जो लगभग 18% बढ़ा। हमारी बच्चियां जो है अब पढ़ने के लिए जो लगातार जो अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। मध्याह्न भोजन से लेकर अनेक व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के माध्यम से की गई है। मंत्री जी ने बच्चे आगे बढ़े, पढ़े और देश को आने वाले समय के अंदर में गढ़े, इस बात की जो व्यवस्था की है। मैं तो कहता हूं बच्चे अगर पढ़ेंगे तो देश को गढ़ेंगे, आने वाले देश के भविष्य के वो निर्माता होंगे, उसके अंदर में सहभागी होंगे। और मेरा एक सुझाव है
कि जो केंद्रीय स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर भी है, रायपुर को अगर कहूं WRS के अंदर में बड़ा पुराना उसका स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। दुर्ग के अंदर में रेलवे क्षेत्र के अंदर में बड़े पुराने स्कूल है। छत्तीसगढ़ में अनेक शहरों के अंदर में इन क्षेत्रों में अगर उन्नयन की भी आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के अंदर में खेल के प्रति जो बच्चों के अंदर में एक जागरूकता आई है और ये जागृति जो है वो खेल के प्रति भी आकर्षण पैदा कर रही है। मैंने देखा है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो खेल के अंदर में काफी आगे बढ़े हैं। तो जो मैदान है उन मैदानों को भी नए आकार देने की आवश्यकता है। और मैं व्यक्तिगत अपने लोकसभा की मांग कर रहा हूं कि जो रायपुर लोकसभा के अंतर्गत जो है बलौदा बाजार भाटापारा जिला आता है और इस जिले को अगर देखेंगे तो यहां पर लगभग जो है 70% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लोगों की है। वहां पर सारे सीमेंट प्लांट है, वहां पे औद्योगिक नगरी है, वहां के बच्चे जो है वो पढ़ाई से वंचित होते हैं, प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस लगती है। वहां पर अगर केंद्रीय विद्यालय अगर खोलने का प्रावधान रखे, बलौदा बाजार विधानसभा, भाटापारा विधानसभा दोनों के अंदर में जमीनें काफी है। मैंने बातचीत किया है, वहां पे अगर केंद्रीय विद्यालय खोलने का अगर प्रावधान रखा जाएगा, रखेंगे माननीय मंत्री जी, ऐसा मैं आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के अंदर में और अधिक जो है केंद्रीय विद्यालय, नए विद्यालय, मॉडल स्कूल खोलने की आवश्यकता है। हमारा क्षेत्र जो है वो आदिवासी अंचल रहा है, वहां पे पिछड़ा वर्ग के काफी बड़ी संख्या है। धान पैदा करने वाला धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहलाता है और इस धान के कटोरे के अंदर कृषि पे आधारित ये राज्य है और इस राज्य के अंदर में बच्चों को जो पिछड़ा वर्ग पिछड़ गए हैं उन बच्चों को आगे लाने के लिए मॉडल स्कूल जो है वहां छत्तीसगढ़ के अंदर में अधिक से अधिक स्थापित होगी तो वहां के बच्चों के साथ में न्याय होगा, ऐसा मैं आग्रह मंत्री जी के माध्यम से करता हूं। और अंत में मैं अपना समय अंत में मैं यही निवेदन करता हूं कि जो हमने केंद्रीय स्कूल में जो सांसदों को कोटा दिया है, जहां पर एक स्कूल है उसको भी 10 है, जहां 5 है उसको भी हमने 10 का कोटा दिया है। ये एक मेरे को अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं एक सांसद के तौर पर अगर आपके आग्रह करूंगा या तो समाप्त कर दिया जाए इसको। मैं बहुत ज्यादा बढ़ाने का मैं डिमांड के आधार पर नहीं है, क्योंकि हजारों अभिभावक जो हैं उनको हमसे बड़ी आशा है। वो चाहते हैं कि हमारे सब बच्चों का एडमिशन सांसद के माध्यम से हो जाएगा। बहुत उम्मीद लेके आते हैं, गरीब लोग उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन उन उम्मीदों को हम पूरा नहीं कर पाते। बड़ा दुख होता है। कई बार मैं रात के सोचता हूं कि उस गरीब बच्चे के साथ में मैंने अन्याय कर दिया। तो मंत्री जी से आग्रह है कि जो है वो अगर चाहे अन्य सांसदों की मांग हो तो बढ़ाने का अनेक स्कूलों में तय कर दें। अगर 3 है, 2 है, 5 है तो वहां पे एक एक स्कूल का तय कर दें। और मैं पुनः इस अनुदान मांग का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने अवसर दिया, धन्यवाद। अनुभव मोहंती।